हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की कृष्ण कथा में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखांत विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदते रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। दिखाई दे रहा है सही? श्लोक पूरा दिखाई दे रहा है? मतलब श्लोक नहीं, वो फाइल। अब कुछ अड़ तो नहीं रहा है? वाइड स्क्रीन करके देखो लैंडस्केप में, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि मैंने फॉन्ट बड़ा कर रखे, मुझे दिखाई कम दे रहा है आज। ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज कृष्ण कथा में। तो पहले हम पूतना वध पे चर्चा कर रहे थे पिछली बार, जिसमें कि पूतना को भगवान ने प्राण चूस लिए थे पूतना के, और पूतना धरती पे गिर गई थी कई मीलों तक। 16 मील थे, कितने मील थे? 12 मील। 12 मील कुछ ऐसे बताया था, कुछ से जो भी बताया था। तो पड़ी हुई थी और उसके दांत उसके पहाड़ों की तरह लग रहे थे, उसका मुख। तो ये सब चीज चर्चा करी थी मैंने, ठीक है। तो उसी का भाग 2 हम आज पढ़ते हैं कि क्या बता रहे हैं, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमने फिर लास्ट में ये भी पढ़ा था कि भगवान को फिर गौमूत्र से उन्हें नहलाया गया, लेप किया गया, ठीक है, ये सब चीजें। तो अब इसके बाद पढ़ते हैं इस शुद्धिकरण के संस्कार के बाद क्या हुआ। इस शुद्धिकरण संस्कार के बाद यशोदा, रोहिणी समेत गोपियों ने विष्णु के नामों का उच्चारण किया, जिससे कृष्ण के शरीर को समस्त कुप्र भावों से पूरी पूरी सुरक्षा प्राप्त हो सके। जिनसे स्वयं विष्णु आते हैं उन्हीं विष्णु से प्रार्थना कर रही हैं, जिनसे विष्णु आते हैं उनके लिए कि ये ठीक हो जाए। इसको कहते हैं प्रेम। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे तो एक बार बीजा खा गए थे वो, किसी फल का। तो उसका कहते अरे तेरे पेट में पेड़ उग जाएगा। तो रोने लगे, माँ पेड़ उग जाएगा। अब पता नहीं कृष्ण में कहते थे कि उनसे, तो माँ कहती नहीं, मैं भी मंत्र पढ़ती हूँ और वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा, नहीं उड़ेगा। अच्छा, हाँ। तो इस तरीके से तो मंत्र मतलब पढ़ेंगी या कुछ ना कुछ करती रहती है, मतलब कि उन्हें श्रद्धा होती है, मतलब कि इतनी रुचि होती है कि प्रेम इतना ज्यादा होता है ना। तो इसलिए वो ये नहीं सोचती है भगवान है तो इन्हें तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं। क्योंकि जो माँ का वात्सल्य भाव ऐसा होता है कि बेटा भले ही भगवान हो तब भी चिंता रहती है। जैसे कि जब गोवर्धन उठा रहे थे ना, देख रहे हैं इतना पर उठा लिए तो भगवान नहीं होंगे, फिर भी चिंता है कैसे उठा रहा होगा, कुछ खाया नहीं है इतने दिन से, ये वो पता नहीं, ऐसे करके। तो वात्सल्य भाव में ऐसा होता है। और भगवान का जो ऐश्वर्य है वो ढक जाता है। क्यों ढक जाता है? क्योंकि वात्सल्य और माधुर्य इतना हाई होता है। तो इसलिए वो बता नहीं पाते कि मैं ही भगवान हूँ। बताना चाहे फिर भी नहीं मानते, अरे तुम भगवान है, मैं नहीं मान रहा। लो अब कैसे बताओगे? मान लो मैं बड़ा होके दिखा दूं तब भी नहीं मान रहे। तो कृष्ण कुछ भी कर ले पर मानते नहीं थे इस तरीके से। तो इसलिए फिर सुरक्षा के लिए क्या करनी थी? विष्णु के नाम को उच्चारण करना।
उन्होंने अपने हाथ पैर धोए और 3 बार जल का आचमन किया, जैसा कि मंत्रोच्चार के पूर्व करने का रिवाज है। उन्होंने इस प्रकार मंत्रोच्चार किया, हे कृष्ण मणिमान भगवान, हे कृष्ण मणिमान भगवान आपके घुटनों की और भगवान यज्ञ आपकी जांघों की रक्षा करें। आज से आज अज नाम से विख्यात भगवान विष्णु आपके पांव की रक्षा करें। भगवान अच्युत आपकी कमर के ऊपर भाग की और भगवान हैग्रीव आपके उदर की रक्षा करें। केशव आपके हृदय की रक्षा करें। भगवान ईश आपकी वक्षस्थल की रक्षा करें। भगवान सूर्य आपकी गर्दन की और भगवान विष्णु आपकी भुजाओं की रक्षा करें। तो समस्त अंगों के जो जो हैं उन सबसे मांग रही हैं कि रक्षा करें। यार पूतना इतनी हैवी थी और सोचो छोटा सा पुत्र था और पूतना को मार दिया उसने। जिसने पूतना को मार दिया उसे कुछ नहीं हुआ, उसके लिए अब ये कर रहे हैं कि इसकी रक्षा करे, इसकी रक्षा करे। भाई पूतना को मार दिया, पूतना राक्षसी कुछ नहीं कर पाई, तो फिर क्या हो सकता है। भगवान उरुकुम आपके मुख की रक्षा करें। भगवान ईश्वर आपके सिर की रक्षा करें। भगवान चक्रधर आपके आगे से तथा भगवान गदाधर आपके पीछे से रक्षा करें। धनुषधारी भगवान मधुसूदन आपकी दाईं ओर से रक्षा करें और भगवान अर्जुन आपकी बाईं ओर से रक्षा करें। भगवान अर्जुन कौन है पता नहीं। भगवान उरुगाय अपने शंख से आपकी सभी ओर से रक्षा करें। भगवान उपेंद्र आपकी ऊपर से रक्षा करें। भगवान तार्क्ष पृथ्वी पर आपकी रक्षा करें। भगवान हलधर आपकी चारों ओर से रक्षा करें। हलधर तो समझ में आ रहा है, बलराम जी। भगवान ऋषिकेश आपकी समस्त इंद्रियों की रक्षा करें, ये भी ठीक है, ऋषिकेश सभी इंद्रियों की। भगवान नारायण आपके श्वास की और श्वेत द्वीप के स्वामी नारायण आपके हृदय की और योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भ आपकी बुद्धि की रक्षा करें और श्री भगवान आपके आत्मा की रक्षा करें। आपके खेलते समय भगवान गोविंद आपके चारों दिशाओं से रक्षा करें और जब आप सो रहे हो तो भगवान माधव आपके सारे संकटों से रक्षा करें। जब आप फिर रहे हो जब आप चल फिर रहे हो तो वैकुंठ के स्वामी आपके नीचे गिरने से बचाएं, उस पर रक्षा करें। जब आप बैठे हो तो भगवान नारायण आपको सारी सुरक्षा प्रदान करें और जब आप खा रहे हो तो समस्त यज्ञों के स्वामी आपकी सभी प्रकार से रक्षा करें। तो कितना प्रेम है गोपियों के अंदर, इतना कौन बोलेगा। इतना मंत्र एक माँ भी नहीं आज के टाइम बोल सकती है एक लड़के के लिए, है ना। इतनी इतनी बातें कौन बोल सकती है, ये रक्षा करे, इधर से करे, उधर से करे। नाम ही नहीं पता होगा भगवान के इतने तो, लेकिन भगवान के अनंत नाम है, फिर भी हमें नाम नहीं पता होगा। बहुत से बहुत 10 नाम गिनाना, भगवान के 10 नाम गिनाना। मैं बताऊं, नंद किशोर कुंवर, नंद किशोर कुंवर हरि नटवर बाके बिहारी गोविंदा गिरधर केशव माधव मुरारी नटवर नगर गिरधारी। तो गाना है क्या पूरा? कौन सा? अच्छा गाने में पूरे नाम लिए गए होंगे ना। हम्म, ठीक है। तो हमारे लिए भी चैलेंज हो जाएगा, 10 नाम भी बुलवाए ना, तो गाना याद कर लिया इसलिए, अगर 10 नाम बुलवाए तो उसमें भी चैलेंज रहेगा 10 नाम भगवान, जबकि सहस्त्र विष्णु नाम है और हम 10 नाम नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है इतनी, इसलिए। रुचि कहाँ है? रुचि कहाँ है? हाँ, बता देंगे लकड़ी कम है, धुआं ज्यादा निकल रहा है, उसका परीक्षण कर लेंगे हम। सारा। ठीक है, ठीक है। इस तरह माता यशोदा बालक के शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा के लिए विष्णु के विविध नामों का उच्चारण करने लगी। माता यशोदा का दृढ़ विश्वास था कि वे अपने पुत्र की रक्षा डाकिनियों, यातुधानियों, कुष्मांडो, यक्षो, राक्षसों, विनायकों, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, पूतना, मृतकाओं, उन्मादों तथा इसी प्रकार के अन्य भूत प्रेतों से कर सकेंगे। रेवती कोई होती होगी डायन का नाम कुछ, रेवती एक उनका नाम भी है ना। हाँ हाँ, नहीं उसमें तो आती है रेवती, मतलब उनका भी नाम है ना, भगवान की किसी पत्नी का नाम अंतर होगा कुछ। जो मनुष्य को उनके निजी अस्तित्व के बारे में भुलवा देते हैं तथा प्राणों एवं इंद्रियों को कष्ट पहुंचाते हैं, सभी कष्ट पहुंचाते हैं। ये कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पात मचाते हैं। जैसे कहते हैं ना मसान, जिंद, जिंद कौन बनता है? आज प्रभु जी बता रहे थे कि जो मुल्ला होते हैं ना, पक्के मुल्ला, उनकी अगर हत्या हो जाती है या फिर आत्महत्या से कर, तो वो बनते हैं जिंद। और अपने में जो भक्त होते हैं ना वो मरते हैं फांसी लगा के, ऐसे तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं। यानी उसमें जिंद बन रहा है, इसमें ब्रह्म राक्षस बन रहा है। और एक जैसे कोई बच्चा मर जाता है ना, बच्चे को मार देते हैं, बच्चा छोटा, वो मसान बनते हैं। तो ये सब शक्तियां होती हैं। और बड़ा हैवी पता कौन? पिशाच। सबसे हैवी तो ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस से पीछे फिर ये भूत, तो फिर नीचे कैटेगरी में आते हैं। भूत से पहले ना ये पिशाच और ब्राह्मण है कोई, मान लो जिसने हाँ दीक्षा लेके ब्राह्मण है, और वो ब्राह्मण अगर फांसी लगा लेता है या कुछ,
या फिर कुछ बहुत गलत कार्य करता हुआ मर जाता है, कुछ कुछ भी मतलब, तो ब्रह्म राक्षस मर, तो ब्रह्म राक्षस बनेंगे फिर इसीलिए। लेकिन फिर मुक्ति हो जाती है बाद में, लेकिन कष्ट बहुत भुगतना पड़ता है। ठीक है। तो जो मनुष्य को उनके निज स्थिति के बारे में, ठीक है, जो कभी कभी स्वप्न में आते हैं और उत्पाद मचाते हैं, तो कभी वे वृद्धा स्त्रियों के रूप में प्रकट होकर नन्हे मुन्ने बालकों का रक्त चूसते हैं। मतलब ये सब उनके नाम बताए गए हैं जो ऐसा करते हैं। किंतु जहां भगवान का कीर्तन होता रहता है, वहां पर ये भूत प्रेत ठहर नहीं पाते, तो रुक नहीं पाते। प्रभुपाद जी जब अ, किराए पे कमरा लिया था, कलकत्ता में लिया था कि इलाहाबाद में, तो वहां पे कोई शिकायत नौकर करते थे, यहाँ पे कोई भूत वूत है कुछ। तो प्रभुपाद गए, पूरे चारों तरफ कमरे में गए, घूम के हरे कृष्ण महामंत्र करके लौट आए। उसके बाद से भूत वूत कोई कभी न्यूज नहीं आई कि भूत था वहां। तो यानी जहाँ हरे कृष्ण कीर्तन होता है वहां पे वो टिक नहीं पाते, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। किंतु जहाँ भगवान का, ठीक है पढ़ लिया, माता यशोदा को गांवों गांवों विष्णु के पवित्र नाम की वैदिक आदेशों के विषय में दृढ़ विश्वास था। मतलब पहले के उसमें विश्वास होता था कि विष्णु भगवान और मैं करूंगी तो हो। अतः उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण की रक्षा के लिए इन दोनों की शरण ग्रहण की। उन्होंने विष्णु के समस्त नामों का उच्चारण किया जिससे वे अपने पुत्र की रक्षा करें। वैदिक संस्कृति से में आदि काल से गोपालन तथा विष्णु नाम का कीर्तन पे बल दिया गया है, और आज भी ऐसे व्यक्ति जो वैदिक प्रणाली का अनुगमन करते हैं, विशेषतः गृहस्थ लोग, कम से कम 1 दर्जन गावें मतलब गैया पालते हैं और अपने घर में स्थापित भगवान विष्णु के अर्च विग्रह की पूजा करते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नति कर रहे हैं, इन्हें उन्हें इस कार्य कलाप से पाठ सीखना चाहिए और गायों तथा विष्णु के शुभ नाम में रुचि लेनी चाहिए। लेकिन हमारी रुचि तो भौतिक कार्यों में लगी हुई है। वृंदावन की वयस्क गोपिकाएं, बड़ी गोपिकाएं, कृष्ण के प्रेम में इतनी लीन थी कि वे कृष्ण को हर तरह से बचाना चाहती थी। वृद्धा गोपियां, गोपिकाएं कितनी थी, मतलब व्रत थी कि कैसे भी बच जाएं, बस कैसे भी बच जाएं। तो डर तो लगेगा ही, छोटा बालक हो, पूतना इतनी विशाल राक्षसनी है, तो उसे मारने आई थी, तो डर तो लगेगा ही। एक सेकंड कहाँ गए, वही तो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ये बचाना चाहती थी। यद्यपि उन्हें इसकी आवश्यकता न थी, क्योंकि उन्होंने अपने को पहले से सुरक्षित कर रखा था। वे यह नहीं समझ पाए कि कृष्ण श्री भगवान थे जो बालक रूप धारण किए क्रीड़ा कर रहे थे। बच्चों की रक्षा संबंधी अनेक उपचारिकता के बाद माता यशोदा ने कृष्ण को अपनी गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। जब बालक की विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई, विष्णु मंत्र से रक्षा कर ली गई, तो माता यशोदा को लगा कि अब वह सुरक्षित। भगवान की कितना आस्वादन लेते हैं ना, पता है कि मैं कुछ नहीं, मैं तो बच्चा हूँ, बालक हूँ, वो सब कुछ कर रहे हैं, मैं तो बालक हूँ। अब सब लोग लेप कर रहे हैं, मंत्र गा रहे हैं ना उन्हीं के सामने, वही कुछ भगवान। इसी बीच सारे ग्वाले जो कर जमा करने मथुरा गए थे लौट कर घर आए, तो वे सब पूतना के विशाल मृत शरीर को देखकर स्तंभित रह गए। ये कौन पड़ा है भाई? नंद महाराज को वासुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हुआ ही, और वे उन्हें एक ऋषि तथा योगी मानने लगे, अन्यथा वे यह कैसे बता सकते थे कि वृंदावन से मेरी अनुपस्थिति की अवधि में कोई घटना होने वाली है। इसके बाद व्रज के समस्त वासियों ने पूतना के विशाल शरीर के खंड खंड कर डाले और उसे जलाने के उद्देश्य लकड़ी की चिता बना दी। जब पूतना के शरीर के अंग जल रहे थे, तो अग्नि से उठे धुएं से अगूर अगुरु की सुगंधी छा रही थी, मतलब बढ़िया सुगंध आ रही थी। यह सुगंधी कृष्ण द्वारा वध किए जाने के कारण थी। इसका अर्थ यह हुआ कि असुरनी पूतना के सारे पाप धुल गए थे और उसे स्वर्गिक शरीर प्राप्त हो गया था। यहाँ ऐसा उदाहरण प्राप्त होता है कि भगवान कितने सर्व कल्याणकारी हैं। पूतना कृष्ण को मारने आई, किंतु चूंकि उन्होंने उनका दूध पान किया था, अतः वह तुरंत पवित्र हो गई और उसके मृत शरीर को दिव्य गुण प्राप्त हुआ। उसका एकमात्र कार्य छोटे छोटे बालकों को मारना था। उसे केवल रक्त प्रिय था, किंतु कृष्ण के प्रति द्वेष रखते हुए भी उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने कृष्ण को अपना दूध पिलाया था। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए जो माता के रूप में कृष्ण को अत्यंत प्रिय है? जो मारने आई थी उसको माता का दर्जा दिया, और जो सच में मारने नहीं आई है पर माँ की तरह सेवा कर रही है, तो उसका तो कहना है कि उसको क्या नहीं दे, ये समझ। अतः उन लोगों के विषय में क्या कहा जाए, ठीक, जो अत्यंत प्रेम पूर्वक सदा उनकी सेवा करती हैं, जो हर जीव के परमात्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसमें यह निष्कर्ष निकला कि भगवान की सेवा में लगाई गई अल्प शक्ति अपार दिव्य लाभ प्राप्त करने वाली। अल्प शक्ति, कितनी शक्ति लगाई थी उसने? बस थोड़े से सेकंड दूध पिलाया था, ये शक्ति लगाई थी, उससे क्या मिला फल?
मोक्ष मिल गया। तो अल्प शक्ति लगाई और मोक्ष मिल गया। इसकी व्याख्या भगवद गीता में की गई है, स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मतलब कृष्ण चेतना में की गई भक्ति इतनी दिव्य है कि 1% भी हो जाए तो 2% से स्टार्ट होती है, कि जाने अनजाने कृष्ण की थोड़ी सी भी सेवा से बड़ा लाभ प्राप्त होता है। किसी वृक्ष के पुष्प अर्पित करके कृष्ण की पूजा करना भी उस जीवात्मा के लिए लाभप्रद है जो वृक्ष के अस्तित्व तक सीमित है। जब कृष्ण को फूल और फल अर्पित किए जाते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल लगे थे। अतः अर्चन विधि से उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है जिसमें वे फूल फल गए। मतलब कि अगर हम फूल फल चढ़ा रहे हैं जिससे तोड़े गए हैं, उस वृक्ष को भी लाभ पहुंचता है। अतः अर्चन विधि हर एक के लिए लाभप्रद है। कृष्ण ब्रह्मा तथा शिव जैसे महान देवों द्वारा पूज्य हैं और पूतना इतनी भाग्यशालिनी थी कि वह कृष्ण बालक रूप में उसकी गोदी में खेले। श्री कृष्ण के वे ही चरण कमल जो ऋषियों तथा भक्तों द्वारा आराध्य हैं पूतना के शरीर पर पड़े। लोग कृष्ण की पूजा करके भोजन की भेंटें चढ़ाते हैं, किंतु उन्होंने तो पूतना के शरीर से स्वतः दुग्धपान किया। इसलिए भक्तगण प्रार्थना करते हैं कि यदि पूतना जैसी शत्रुणी केवल दूध पिला करके इतना लाभ प्राप्त कर सकती है, तो फिर प्यार तथा स्नेह से कृष्ण की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान भला कौन लगा सकता है। जो शत्रुता के भाव में दूध थोड़ी सेवा कर दी उसे इतना लाभ मिलेगा, तो जो वैसे सेवा कर रहे हैं अच्छे से उन्हें कितना लाभ होगा, कौन अनुमान लगा सकता है। कोई नहीं लगा सकता। यदि पूजा करने वाले को इतना लाभ हो सकता है तो फिर मनुष्य को चाहिए कि वे केवल कृष्ण की ही पूजा करें, कृष्ण की ही पूजा करें। यद्यपि पूतना दुष्टात्मा थी, किंतु उसे भगवान की माता के समान उच्च पद प्राप्त हुआ। अतः यह स्पष्ट है कि गायें तथा वयस्क गोपियां भी जो कृष्ण को दूध देती थी देव पद को प्राप्त हुई। कृष्ण किसी को भी कुछ भी मुक्ति से लेकर कोई भी अकल्पनीय भौतिक वस्तु दे सकते हैं। अतः वे जिस पूतना के शरीर का दुग्धपान करते रहे उसके मोक्ष के संबंध में कोई संदेह नहीं हो सकता। और उन गोपियों के मोक्ष के संबंध में क्या संदेह हो सकता है जो जिन्हें कृष्ण इतने प्रिय थे। निसंदेह जिन समस्त गोपियों तथा ग्वालों एवं गायों ने वृंदावन में अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की सेवा की, वे सब इस भौतिक संसार की दयनीय दशा से मुक्त हो गए। कितना है? खत्म ही है, ठीक है। जब समस्त वृंदावन वासियों की नाकों में पूतना के जलने से उत्पन्न धुएं की सुगंधी गई नाकों में, तो वे एक दूसरे से पूछने लगे, यह सुगंधी कहाँ से आ रही है? ये सुगंधी कहाँ से आ रही है? कोई सोच ही नहीं सकता कि जलने वाले से तो आ नहीं रही होगी, कहाँ से आ रही है? और बातचीत के दौरान ही उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यह सुगंध पूतना के जलने से उठे धुएं की है। कृष्ण उन्हें प्राणों से प्रिय थे और जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण द्वारा पूतना का वध हुआ है, तो सबों ने प्रेमवश उस बालक को आशीष दिया। पूतना के जल जाने के पश्चात नंद महाराज घर आए और तुरंत ही बच्चे को गोद में उठाकर उसका सिर चूमा। ये मैंने सुना था प्रशांत प्रभु के उसमें, कि हमें बच्चे की पप्पी नहीं लेनी चाहिए, बच्चे का सिर चूमना चाहिए माँ को। सुना तुमने कभी? सुना है? हाँ। श्री सुखदेव गोस्वामी उन समस्त व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं जो कृष्ण द्वारा पूतना वध के इस वृतांत को सुनते हैं, क्योंकि उन्हें निश्चय ही गोविंद के वरदान की प्राप्ति होगी। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत पूतना वध नामक छठे अध्याय का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। तो हमने 6 अध्याय पूरे कर लिए हैं कृष्णा बुक के धीरे धीरे। कितने और बाकी है? 86, 92 है ना? 86 और बाकी है। काश के एक चैप्टर एक दिन में हो जाए करे, पर बहुत लंबा हो जाता है ना, मेरी आंखें भी थक जाएंगी। लंबे लंबे चैप्टर भी है ना बहुत इसमें, कोई छोटे छोटे भी हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद कृष्ण कथा की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।